हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। आपने ऑलरेडी इसको कुछ किया हुआ है 9th स्टैंडर्ड में भी, तो उसकी हम एक्सपेंशन फॉर्म करेंगे। तो मेनली इसको हम सेंट्रल टेंडेंसी भी कह देते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी आज फाइंड, तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन इज़ मीन, सेकंड वन इज़ मीडियन एंड थर्ड वन इज़ मॉड। मीन, मीडियन एंड मोड तीनों मिलके बन जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसको बोल देते हैं हम। तो इसमें फर्स्ट हम आज करेंगे मीन। तो मीन के हमने जो मेन फार्मूलाज हैं हमारे पास वो 3 है। फर्स्ट इसमें ग्रुप्स में डिवाइड किया होता है। तो फर्स्ट हम बोल देते हैं रॉ डाटा, इसको अनग्रुप डाटा भी बोलते हैं। अनग्रुप डाटा की ग्रुपिंग नहीं की होती इसमें, इसीलिए इसको अनग्रुप डाटा बोलते हैं। तो जो रॉ डाटा है या अनग्रुप डाटा है उसमें जब फॉर एग्जांपल हम कह लें कि हम 10 बच्चों का कुछ मेजरमेंट नोट कर रहे हैं, हाइट की उनकी। फर्स्ट बच्चे की हाइट है 142 सेंटीमीटर, 149 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, ऐसे कर रहे हैं। तो वो हम 10 स्टूडेंट्स का मान लो हमने डाटा नोट कर लिया है। तो विदाउट ऐसे ही रैंडमली उठा के कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रॉ डाटा। तो इसकी ग्रुपिंग नहीं की हुई। दूसरा बात आ जाता है रॉ डाटा या अनग्रुप डाटा के बाद ग्रुप्ड डाटा, कि डाटा को ग्रुप शेप में चेंज किया होता है, ग्रुप में लिखा होता है। फॉर एग्जांपल वो बोल देगा कि एक क्लास 30 स्टूडेंट्स की है, उसमें 120 से लेके 125 सेंटीमीटर तक जिनकी हाइट है वो 5 स्टूडेंट्स हैं। 125 से 130 तक बच्चे हैं वो 6 हैं। 130 से 135 तक है जो वो 9 है। 135 से 140 तक जो स्टूडेंट्स की हाइट है वो 3 है। तो ऐसे इनकी ग्रुपिंग की होती है। ग्रुपिंग में भी 2 तरह की है, कॉन्टीन्यूस एंड सिंपल। हमारे पास कॉन्टीन्यूस में क्या है, ये हमने जो एग्जांपल ली थी ये कॉन्टीन्यूस की थी, कॉन्टीन्यूस वाले। दूसरी ग्रुप डाटा में आ जाती है, जैसे हमने सिंपल लिख दिया 130 सेंटीमीटर वाले कितने बच्चे हैं जी 5, 131 वाले कितने हैं 2, 133 वाले कितने हैं 5। ये भी ग्रुपिंग है, ये भी ग्रुप डाटा है, बट ये कॉन्टीन्यूस सीरीज में नहीं है। तो मीन हमने रॉ डाटा का कैसे जो छोटी क्लासेस में किया हमने, इसको एवरेज भी बोल देते थे, मीन भी बोल देते थे। इसका ये साइन होता है एक्स के ऊपर बार। तो हमारा क्या होता था इसका मीन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसमें जो रॉ डाटा है इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती। तो ये जो आ रही थी ये हमारी फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पे जो दिया हुआ था ये फ्रीक्वेंसी थी। तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। तो अब हम बात करते हैं ग्रुप डाटा की। ग्रुप डाटा में मेनली हमारे पास 3, जो हमारे सिलेबस में है 3 फार्मूलाज हैं। फर्स्ट फार्मूला को कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ये हमने इस सीरीज से लेना है। कॉन्टीन्यूस सीरीज को भी डिसकॉन्टीन्यूस सीरीज बना के ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर देना है हमने। कि जो फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, उसका फॉर्मूला है हमारे पास मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ आई। तो कई जगह पे ऐसा भी लिखा होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। तो कैपिटल एन का मतलब जो होता है, कैपिटल एन का वो हमारे पास क्या होता है, कैपिटल एन उसको हम सिग्मा एफ आई भी बोलते हैं। सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी का सम को कैपिटल एन, स्मॉल एन और कैपिटल एन में डिफरेंस होता है। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी का सम है।
तो ये जो ग्रुपिंग की हमने, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको लेते हैं छोटी सी एग्ज़ाम्पल में कि हमें कोई क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, फ्रीक्वेंसी है 8, 10 से 20 उसकी फ्रीक्वेंसी है 12, 20 से 30 उसकी फ्रीक्वेंसी है 10, 30 टू 40 उसकी फ्रीक्वेंसी 11 एंड 40 टू 50 उसकी फ्रीक्वेंसी है मान लो 9। तो समेशन ऑफ एफ आई हो गया हमारे पास 50। इन सभी का सम कर लेंगे। मान लो कि ये हमने क्लास 50 बच्चों की क्लास है, उसमें हमने बोला कि 0 से लेके 10 रुपीज़ कितने बच्चों के पास है, 8 बच्चों के पास। 10 से 20 कितने बच्चों के पास है, वो इतने बच्चों के पास। तो ऐसे ऐसे 40 से 50 रुपीज़ कितने बच्चों के पास है, 9। तो टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 50। तो ये हमारी आ गई एफ आई। उसके बाद हमने निकालना होता है एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, एक्स आई होता है सामने जो क्लास चल रही है, ये हमारी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, उस डाटा की कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में इनकी एवरेज लेनी होती है। एवरेज मीन्स 0 प्लस 10/2, इसका दोनों को प्लस करके बाय 2 हाफ कर दो, इनकी एवरेज कितनी आ गई, 5। सिमिलरली 10 प्लस 20, 10 प्लस 20/2, तो ये कितनी आ गई, 15। सिमिलरली 25, 35, 45। तो ये हमारे क्लास मार्क आ गए एक्स आई। उसके बाद हमने जो मेन है, ये जो हमारे फॉर्मूला था एक्स आई एफ आई, तो हमने क्या किया, एक्स आई एफ आई निकाला इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो 5 8 आर 40, 180, 250, 385, 405। तो इनका ले लिया हमने समेशन ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई इज़ इक्वल टू, इन सभी का सम करोगे तो 1260 आ गया। तो हमारे पास मीन का फॉर्मूला, मीन ये डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं हम, इज़ इक्वल टू क्या होगा, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, और कैपिटल एन भी कह सकते हैं। तो हमारे पास आया 1260 डिवाइडेड बाई 50, तो आ गया, उसको 0 से 0 कट गया, इसको डिवाइड करेंगे हम 5.2। तो इसका ये मीनिंग है, पहले इसको ध्यान से देखो कि ये 0 से लेके 10 उसकी एक्स आई बना ली हमने, एवरेज ले ला कि 5, कि 5 जो रुपीज़ हैं एक तरह के, वो 8 बच्चों के पास है। तो टोटल हमने कलेक्शन उन सारी क्लास से कर रहे हैं, 50 रुपीज़ कलेक्ट हो गई। ऐसे ही हमारे पास इन दोनों की एवरेज थी 15 रुपीज़ 12 बच्चों के पास है, इनसे भी हमने कलेक्ट करके 180 रुपीज़ हो गई। ऐसे हम कलेक्शन कर रहे हैं, ये हमारी कलेक्शन आ गई सारी क्लास ही 1260। और टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे पास, 50। इन सभी में इक्वली डिवाइड कर दिया, तो कितने कितने रुपीज़ सभी के पास आएंगे, 25.2 रुपीज़ सभी के पास आ गए। तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो हमारे पास दो और मेथड्स हैं जिनको हम बोलते हैं, सेकंड वन मेथड है जो हमारे पास, हाँ जी, स्टेप डेविएशन मेथड। पहले आएगा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड रूटीन में जो बच्चे ज़्यादातर करते हैं वो डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, पर कई बार क्या होता है, इनको करने का क्या क्यों ज़रूरत पड़ी शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, कि इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कैलकुलेशन बड़ी हो, तो वो इजी हो जाती है। तो शॉर्टकट मेथड में क्या है, शॉर्टकट मेथड में अज्यूम्ड मीन मेथड भी कह सकते हैं हम, अज्यूम्ड मीन मेथड। उसमें क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। डी आई क्या होता है, डेविएशंस, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। हमने एक मीन अज्यूम कर लेना है, उसी से ही हमने डी आई डेविएशंस बनानी है, तो उनसे मल्टीप्लाई करना है। तो छोटी सी एग्जांपल लेते हैं इसकी।
फॉर एग्जांपल दिया हुआ एक डाटा कि वेट इन केजी, किलोग्राम में वेट दे दिया, 50 से लेके 52 जिन बच्चों का वेट है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं 18, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, इनको हम FI बोल देते हैं जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है। 52 से लेके 54 वो 21 है, 54 से 56 17, 56 से 58 28, 58 से 60 16, 60 से 62 35, 62 से 64 15। ये स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो इनका वेट, एवरेज वेट निकालना है, मीन वेट निकालना है हमारे, तो वो किस मेथड से? शॉर्टकट मेथड से। तो सबसे पहला हमारा जो काम है वो है इनकी हमने XI निकालना है। सबसे पहले XI जहाँ पिछले सम में निकाला था कि इन दोनों का एवरेज 50 एंड 52 डायरेक्ट निकालना हो तो इसका मिडल वाला ले लिया करो। 50 एंड 52 मिडल में क्या आया? 51, 51 इसके मिडल में क्या आया? 53, 55, 57, 59, 61 एंड 63। ये हमारी XI आ गई। अब जो भी मेथड लगाना है आपने, शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन, हमेशा फ्रीक्वेंसी को चेंज करना ही नहीं है आपने, फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज करना, इसको छोटे से छोटा करते जाओ, इसको स्मॉल करना है। अगर हम देखो डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई दोनों को मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो वो लेंथी हो जाएगी थोड़ी सी कैलकुलेशन। इसलिए हम थोड़ा सा ईजी करने के लिए इसमें अज्यूम्ड मीन किया कि 1 2 3 4 5 6 7 है। तो मोस्टली क्या करो, मिडल वाला 3 नीचे से छोड़ दो, 3 ऊपर से। अगर वो इवन हो, मान लो 6 होते तो 2 ऊपर से छोड़ दो, 2 नीचे से, सेंटर में 2 रह गए, उनमें से 2 मर्जी किसी को मर्जी अज्यूम्ड मीन कर लो। तो हमने यहाँ पे 7 थे, 3 ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे, तो सेंटर वाला जो हमने अज्यूम्ड मीन ले लिया, अज्यूम्ड मीन A को अज्यूम कर लिया हमने। अगर ये अज्यूम किया है तो उसके बाद क्या करना, आपने डेविएशन निकालनी है, DI क्या होता है? XI माइनस अज्यूम्ड मीन। ये हमारी XI है। इस सभी में से अज्यूम्ड मीन्स -57 -57 -57 -57 करते जाओ। इसमें से -57 किया जो अज्यूम्ड किया हमने, तो हमारे पास क्या आ गया? -6। और यहाँ पे क्या आ गया? -4 -2 0 2 4 6। ये हमारी डेविएशन आ गई। अब डेविएशन को हुई FI से मल्टीप्लाई करना है। तीसरे मेथड में क्या करेंगे, हम इसको भी छोटा करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेके तो उसी को हमने स्टेप डेविएशन मेथड कर देना है। इतना तो करना ही है। एक कॉलम हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, उसके लिए बाद में करेंगे इसको, दूसरे मेथड वाला। तो ये हमने क्या किया, माइनस माइनस करके लिख दिए। अब फ्रीक्वेंसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 18 6 आर -108 -84, इसके साथ किया -34, और ये वाला आ गया 0 32 140 90। अब इनका हमने सम करना है, समेशन। पॉजिटिव वाले अलग कर लो, नेगेटिव वाले अलग कर लो। ये ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। अगर हमने इन दोनों में से ये माइनस किया तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 36 सम आ रहा है प्लस का। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, x डैश इज इक्वल टू अज्यूम्ड प्लस सिग्मा FI DI डेविएशंस का सम, FI से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय समेशन FI। अज्यूम्ड मीन था तुम्हारा हमारा 57 प्लस ये कितना आया 36 डिवाइडेड बाय ये हमारा फ्रीक्वेंसी का सम था, समेशन FI इज इक्वल टू 150 बच्चों का जैसे हमने कैलकुलेशन किया डाटा, डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू 57 प्लस 0.24 इज इक्वल टू 57.2।
24। तो ये है हमारा शॉर्टकट मेथड, थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई लेंथी होनी थी, ये छोटी छोटी मल्टीप्लाई होकर उसमें कर दिया। और थर्ड वाला मेथड था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, उसमें क्या करना है, सिर्फ उसमें ये करना था हमने कि ये सभी को आप खुद करोगे। ये इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रही है। तो ये डी आई को आपने डिवाइड करना है कुछ ऐसी चीज़ से, जैसे मान लिया हमने आई ले लिया 2, 2 कॉमन हो रहा है, तो इससे 2 से डिवाइड कर दिया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो ये डी डैश आ गया आपका, ये डी आई था, डी आई डैश कर लो, ये डी आई डैश है। अब फ्रीक्वेंसी को आपने डी आई डैश एफ आई फ्रीक्वेंसी को डी आई डैश से मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये 18 को -3 से, -54, 21 को 2 से, -42, 17 को -1 के, -7, 0, 16, 35 2 ज़ार 70, 15 3 ज़ार 45। तो ये हम इसका सम करेंगे। इसका सम करके बाद में फॉर्मूला क्या था, एक्स आई इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इनटू आई। जो आई थी हमारे पास वो पुट कर देनी है। आई की वैल्यू कितनी ली थी हमने, 2। तो ये आप खुद करके देखो, आंसर सेम आएगा, इतना ही। तो ये हमारे पास 3 मेथड है सेंटर टेंडेंसी के। तो हम उसके बाद इसकी थोड़ी सी एग्जांपल करेंगे, आप खुद करोगे, तो बाकी हम कल देखते हैं। थैंक यू।